एसबीआई के अंदर चलाई जा रही एक बेहतरीन स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो है एसबीआई की टैक्स सेविंग्स स्कीम। एसबीआई की टैक्स सेविंग स्कीम को एसबीआई की टैक्स सेवर एफडी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, और हम इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी एफडी के थ्रू अगर आप टैक्स पे करते हैं तो किस तरीके से आप अपने पैसे का डबल फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला कि आपके पैसे पर आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा, और दूसरा फ़ायदा आप अपने पैसे से टैक्स की धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एसबीआई की टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हासिल करेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी, दूसरे नंबर पर हम चेक करेंगे कि क्या हम इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस पर रिटर्न कितना होता है, साथ ही साथ इसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, और भी इससे संबंधित सारी जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए, और हमारी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। और की इनकम होती है साल में वो 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है तो उस 2.5 लाख रुपए पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर अगर मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख रुपए होती है, तो 4 लाख रुपए में जो ऊपर के 1.5 लाख रुपए हैं, आपको टैक्स उन 1.5 लाख रुपए पर ही देना होगा। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की कुछ एक स्कीम्स होती हैं, आप अगर उसमें पैसा लगाते हैं तो उन स्कीम्स में पैसा लगाने पर आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। मान लीजिए टोटल इनकम का 1.5 लाख रुपए आपका निकल कर आया जिसमें आपको टैक्स देना है, तो उस टैक्स के पैसे को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट की उन स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं। आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इस तरह से टैक्स सेविंग के लिए, जैसे जो पीपीएफ स्कीम है उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ईएलएसएस करके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके भी आप अपने पैसे को टैक्स के रूप में बचा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है, एनएससी है, ये सभी वो स्कीम्स हैं जिनमें आप पैसा जमा करके 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसी में से एक स्कीम होती है एफडी। एफडी के अंदर भी जो टैक्स सेवर एफडी स्कीम्स होती हैं उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन उन एफडी की कुछ एक कंडीशन होती हैं। आपको उन कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, तभी आप इस एफडी में पैसा लगाए हुए पैसे को आप टैक्स के रूप में यानी बचत के रूप में ले सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि अगर आपने मान लीजिए एफडी के अंदर पैसा लगाया, टैक्स सेविंग एफडी के अंदर, तो आप जो पैसा लगाएंगे उस पैसे को आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर हम एसबीआई बैंक की बात करें तो आप 7 दिन से लेकर 10 साल के लिए अपना एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसा हमारा बजट होता है 7 दिन का, 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, 3 साल का। लेकिन अगर आप टैक्स सेवर स्कीम के अंदर, एफडी स्कीम के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो फिर आपको 5 साल के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अगर हम दूसरी टैक्स सेवर स्कीम्स की बात करें, जैसे पीपीएफ हो गया या एनपीएस हो गया, पीपीएफ की अगर बात करें तो वहाँ पर 15 साल के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो इसी तरह से आपको 5 साल के लिए एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर ईएलएसएस की बात करें हम, तो ईएलएसएस के अंदर भी आपको 3 साल के लिए कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तभी आप अपने उस पैसे पर टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अब मिनिमम डिपॉजिट की और मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम डिपॉजिट बैंक टू बैंक वेरी करता है कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कम से कम। मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख रुपए तक का अपने टैक्स में सेव कर सकते हैं, भले चाहे आपने एफडी 5 लाख की कराई हो या 10 लाख रुपए की कराई हो। नॉर्मली जब आप 5 साल के लिए एफडी कराते हैं, अगर हम एसबीआई की टैक्स सेवर एफडी की बात करें तो उस पर आपको 5 से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पीपीएफ का जो टेन्योर है वो 15 साल का होता है। ईएलएसएस की अगर हम बात करें तो ईएलएसएस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि सारा पैसा आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट तो ले लेंगे, लेकिन जो आपका पैसा है उस पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो सारे का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है, और म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से लिंक्ड होते हैं। तो जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो आपके पैसे में भी उतार चढ़ाव आता है। हालांकि ईएलएसएस में पैसा लगा हुआ कई बार हमें 10 से 15% या 15 से 18% तक का भी रिटर्न दे देता है, लेकिन अगर आप एफडी के अंदर पैसा लगाते हैं, टैक्स सेवर एफडी के अंदर, तो वहाँ से आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। तो ये एकदम एक रिस्क फ्री होती है।
अगर बात करें हम इस तरह की स्कीम में यानी कि टैक्स सेवर एफडी स्कीम के अंदर, तो आप यहाँ पर अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से और इसके अंदर नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है और इंटरेस्ट आपको जो पे होगा वो मैच्योरिटी पर ही पे किया जाएगा। मैच्योरिटी से पहले आप उस इंटरेस्ट को अर्न नहीं कर सकते। अब इसके साथ साथ कुछ एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है कि अगर मान लीजिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया और 1.5 लाख रुपए तक आप उस टैक्स सेविंग का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर बात करें हम एफडी पर अर्न जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है, सपोज आपने 1.5 लाख की, 2 लाख की या 5 लाख की एफडी करा दी, आप उसमें टैक्स का बेनिफिट जो लेंगे वो 1.5 लाख रुपए तक लेंगे। सपोज सालाना जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो 40,000 रुपये से ज़्यादा होता है, तो 40,000 रुपये से ज़्यादा जितना भी आपका टोटल अर्निंग ब्याज के थ्रू होगी तो उस पर आपको टीडीएस देना होता है। इसी तरह से अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये से ऊपर जितनी भी उनकी अर्निंग होती है, जो भी इंटरेस्ट वो अर्न करते हैं, अगर 50,000 तक है तो उनको किसी तरह का कोई टीडीएस नहीं देना। लेकिन 50,000 से ऊपर अगर उनका इंटरेस्ट अर्न होता है सालाना तो फिर उनको टीडीएस देना होता है। अब टीडीएस से बचने के लिए कई सारे तरीके हैं। मान लीजिए किसी की इनकम ही फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए सालाना है और उन्होंने अपना कोई लमसम पैसा किसी स्कीम के अंदर लगाया, वहाँ पर उनको 40,000 रुपये फॉर एग्जांपल जो टीडीएस है, जो टोटल अर्निंग है इंटरेस्ट की, वहाँ से आते हैं, तो उनकी टोटल अर्निंग जो हुई वो 2,40,000 रुपये हुई। अब 2.5 लाख रुपये तक तो हर किसी को छूट है, तो उनको क्या उस केस में भी 40,000 रुपये पर या 50,000 रुपये भी अगर उनकी अर्निंग होती है तो क्या उनको टैक्स देना होगा? जी नहीं, उनको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख रुपये तक भले ही चाहे आपकी टीडीएस की इनकम 40,000 है या 50,000 है या 1 लाख है और 1.5 लाख रुपये आपकी नॉर्मल इनकम है, 2.5 लाख रुपये अगर टोटल इनकम आपकी है तो आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। इस केस में इस चीज़ को बचाने के लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है जो फॉर्म 15G के नाम से आता है। फॉर्म 15G आप सबमिट कर देंगे तो आपका किसी भी तरह का कोई टैक्स डिडक्शन यानी कि टीडीएस नहीं कटेगा और आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन होते हैं, अगर उनकी अर्निंग भी 2.5 लाख रुपए से कम बैठती है, टोटल अर्निंग मिलाकर जो ब्याज की अर्निंग है उस पर अगर उनको फाइनली 50,000 रुपये से ऊपर अगर नॉर्मल अर्निंग है तो उस पर टीडीएस कटता है। लेकिन अगर टोटल एनुअल इनकम उनकी 2.5 लाख रुपए से नीचे है तो फिर उनको भी 15H फॉर्म देना है, जिसके ब्याह पर उनका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी टैक्स सेविंग स्कीम से रिलेटेड। आप टैक्स सेवर स्कीम में पैसा लगाने के बाद में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट करा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहता है। तो आप भी अगर टैक्स सेवर स्कीम के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो एसबीआई की टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर आप लगा सकते हैं। और भी कई सारी स्कीम्स होती हैं, लेकिन ये अगर आपका अकाउंट पहले से एसबीआई बैंक के अंदर है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। धन्यवाद।